गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। माफिया अपराधी हो गए 30। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। माफिया अतीक के गैंग की लिस्ट आई सामने। शाइस्ता का मिल गया लेटेस्ट फोटो। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मिली लोकेशन। माफिया अतीक और उसके गैंग से जुड़े ये 3 लेटेस्ट अपडेट हैं। माफिया अतीक के गैंग की नई लिस्ट सामने आ गई है। लिस्ट में माफिया के हर शूटर, हर गुर्गे की डिटेल रिपोर्ट है। वहीं उमेश पाल मर्डर के बाद से फरार चल रही लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के सबसे लेटेस्ट वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं। इस वीडियो की एक एक्सक्लूसिव फोटो इंडिया टीवी के पास है। वहीं हर गैंग को धोखा देने वाले बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन भी पुलिस को मिल गई है। ये व्यक्ति बहुत समय से अतीक गैंग के लिए काम करता रहा है। अतीक गैंग का खास रहा है और ये मेरा प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसे अपराध भी किए हैं जिसमें इसका नाम प्रकाश में नहीं आया। ये बमबाज है, बम फेंकने में, बनाने में माहिर है। इसके अलावा शूटिंग भी करने में सक्षम है, शूटिंग में भी माहिर है। और इस कारण से अब तो इस पर 5 लाख रुपए का इनाम है और लगातार इसकी एसटीएफ और जनपदीय पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रहे हैं। माफिया अतीक का गैंग पुलिस रिकॉर्ड में IS 227 के नाम से दर्ज है। इसका गैंग लीडर अब तक अतीक अहमद था। पिछले साल तक इस गैंग में 179 शूटर और गुर्गे थे, लेकिन यूपी पुलिस के एक्शन के बाद अब ये घटकर 121 रह गए हैं। इंडिया टीवी के पास उस गैंग के एक गुर्गे की क्राइम कुंडली है। इस लिस्ट में हर उस शूटर का नाम है जो अतीक के काले साम्राज्य का हिस्सा थे, जो अतीक और उसके परिवार के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। अतीक इन्हीं गुर्गों के जरिए लोगों की जमीन पर कब्जा किया करता था। ये वो नाम है जो अतीक के साथ साई की तरह चलते थे। प्रयागराज पुलिस अब इन गुर्गों और शूटरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में जुटी है। उमेश पाल मर्डर के बाद पहली बार अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन का फोटो सामने आ गया है। इंडिया टीवी के पास शाइस्ता की फरारी के दौरान का सबसे लेटेस्ट फोटो है। इन 2 फोटो में से एक में शाइस्ता हिजाब में दिख रही है, तो वहीं दूसरी फोटो में शाइस्ता किसी से फोन पर बात कर रही है। पुलिस को भी शाइस्ता का एक ताज़ा सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसके आधार पर पुलिस अब शाइस्ता की तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है। इस गैंग के बारे में अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये गैंग के पास ट्रेमेंडस फायर पावर है और भी ट्रेमेंडस रिसोर्सेज भी हैं। इसके बहुत सारे ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड सपोर्टर्स हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इसलिए इनके छिपने में मदद, ये इनके सारे अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं वो सब मदद कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस बीच माफिया अतीक के सबसे खास शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को मिल गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की जानकारी मिल रही है। ओडिशा में एसटीएफ एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस शख्स पर गुड्डू मुस्लिम की मदद करने का शक है। माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ भले ही मिट्टी में मिल गया, लेकिन अतीक का अतीत इतना स्याह है कि उसके निशान आज भी प्रयागराज में जिंदा है। अतीक के गुनाहों का सबसे बड़ा गवाह है अतीक का दफ्तर, जिसे योगी राज में बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन इस खंडहर बन चुके दफ्तर में अतीक के खूनी आतंक के निशान मौजूद हैं। सोमवार को प्रयागराज की पुलिस जब अतीक अहमद के दफ्तर पहुंची तो सीढ़ियों से छत तक खून के छींटे मिले, खून से सना चाकू और दुपट्टा मिला। ये सब कुछ पुलिस के लिए हैरान करने वाला था।
बाहर जो टूटा हुआ दफ्तर है उससे जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही इस तरीके के कुछ खून के निशान मिले हैं। और यहाँ पर ये जो आप चाकू देख रहे हैं, एक चाकू मिला है यहाँ पर, हालांकि ये रसोई का चाकू है लेकिन इस पर ब्लड के निशान हैं। और इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ ब्लड के निशान मिले हैं, दीवार पर कुछ ब्लड के निशान मिले हैं। हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने चारों तरफ यहाँ पर आप देखिए ईंटें लगा दी हैं ताकि इस जगह को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ये खून के निशान किसके हैं, क्या कोई साजिश है? अतीक के दफ्तर में खून के ताजा निशान हैं। खून के धब्बे ग्राउंड फ्लोर से लेकर दूसरी मंजिल तक मौजूद हैं। कमरों पर, किचन पर, सीढ़ियों पर भी खून के धब्बे साफ दिख रहे हैं। किचन में रखा हुआ सामान फैला हुआ है। एक कमरे में सोफे पर महिला के कपड़ों में भी खून के धब्बे हैं, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ब्लड के निशान यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर भी ब्लड के निशान जो है मौजूद है, लेकिन ये ब्लड यहाँ पर आया कहाँ से? सोर्सेस ये बता रहे हैं, हालांकि इनकी जांच की जाएगी। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी। पुलिस का ऐसा कहना है कि कोई जानवर काट के भी कोई ध्यान भटकाने की कोशिश की जा सकती है। अतीक के इस दफ्तर पर साल 2020 में प्रयागराज प्राधिकरण अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया था, तब से ये खाली पड़ा है। लेकिन अतीक के गुर्गे इस दफ्तर का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे थे। अब यहाँ खून के धब्बे और चाकू मिलने के बाद पुलिस भी हैरान है। हालांकि पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। ब्लड दिख रहा है, अब ब्लड किस तरह का है ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा, और अगर कोई साजिश भी होगी तो उसका पर्दाफाश हम लोग कर देंगे। कुछ कपड़ों में भी ब्लड के निशान मिले हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जो किचन के पास का गेस्ट रूम है, चूँकि एक कपड़ा दिख रहा था जिसमें छींटे दिख रहे थे, लेकिन हमने उसको जानबूझ करके टच नहीं किया। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी टच न करें, क्योंकि आप लोग सबसे पहले आए थे, हमारे साथ साथ आप लोग भी आए थे, और हमने देखा कि पूरा छानबीन हो रही थी। तो घटना से सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। फॉरेंसिक की टीम आ गई है और बहुत जल्द हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस छापे के बाद भी ये दफ्तर अतीक के गुर्गों का अड्डा कैसे बना हुआ था? क्या यहाँ पर सबूतों को मिटाने की साजिश थी? इस दफ्तर में आज भी अतीक के न जाने कितने गुनाह दफन हैं। इधर से मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं जो सीधा हॉल की तरफ जाता है। पुलिस की टीम एक तरफ जांच कर रही है, लेकिन रसोई का चाकू और उसमें ब्लड लगा होना, और ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर के जीने में ये खून के धब्बे। देखिए इधर से मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी हम दूसरी तरफ से लेकर आए, क्योंकि ये रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। कई सारे रास्ते हैं छत से नीचे आने के। देखिए अब हम यहां पर पहुंच गए हैं, ये हॉल है। पुलिस की टीम यहां पर भी जांच कर रही है। पुलिस की टीम जांच कर रही है। ये वो तमाम यहां पर फाइल्स हैं जहां से सबूत मिटाने की शाइस्ता और साथ ही गुड्डू मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं। ये दफ्तर अतीक और उसके गुर्गों का टॉर्चर सेंटर था। यहाँ अतीक अय्याशी करता था, या ये कहें अतीक इसी दफ्तर से पूरा का पूरा गैंग चलाता था। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।